हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को SN1 रिएक्शन कंप्लीट कराई थी और उसके साथ में उसकी ट्रिक भी कंप्लीट कराई थी। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को SN2 रिएक्शन कंप्लीट कराऊंगी और साथ ही मैं SN1 रिएक्शन से कंपेयर भी करूंगी और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे और SN2 रिएक्शन की क्या ट्रिक है जिसको हम कभी ना भूलें वो कंप्लीट करेंगे। ओके, सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। और अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम SN2 रिएक्शन से कि SN2 रिएक्शन में हम कौन कौन से पॉइंट हैं जो हमको याद रखने होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि SN2 रिएक्शन होती क्या है। SN2 ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर। ओके, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमॉलिक्यूलर का क्या मतलब है या सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर का क्या मतलब है। यहाँ पर जब कोई भी हमारा लिविंग ग्रुप रिमूव किया जाता है बाय या न्यूक्लियोफाइल तो वो रिएक्शन जो होती है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाती है। ओके, और यहाँ पे जो बायमॉलिक्यूलर का मीन होता है वो क्या होता है कि जब हमारी कोई भी रिएक्शन की जो रेट होती है ना वो दो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, तो उसको हम बोलते हैं बायमॉलिक्यूलर। ओके, यानी कि अगर हम SN2 रिएक्शन की बात करें तो इसमें हम जो रिएक्शन मैकेनिज्म करते हैं तो इसमें RX यानी अल्काइल हैलाइड और प्लस न्यूक्लियोफाइल दोनों ही की कंसंट्रेशन पर हमारी जो है रेट वो डिपेंड करेगी, इसलिए हम यहाँ पर इसको बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोल रहे हैं। ओके, तो पहला तो ये कि हमारी SN2 रिएक्शन जो होती है वो हमारी क्या होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, यानी कि एक ही स्टेप में रिएक्शन होती है, इसमें कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं होता है। ओके, ये हमारी होती है सिंगल स्टेप रिएक्शन। सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है हमारी। दूसरा चीज़ ये है इसमें कि हम इसमें जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है ना, हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर एल्काइल हैलाइड, किसका, एल्काइल हैलाइड, वो क्या जाता है हमारा 1 डिग्री 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड देन 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ओके, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। वो क्यों होते हैं, क्योंकि इस जो हमारे SN2 रिएक्शन होती है उसमें हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बन पर। ओके, तो अब जो कार्बन जो हमारा लेस स्टेरिकल हिंड्रेंस होगा ना जिस कार्बन पर, तो उस पर ईजिली हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। तो इसलिए हमारा यहाँ पर कार्बोकैटायन तो हम बनाते नहीं हैं, तो कार्बोकैटायन नहीं बनाते हैं और न्यूक्लियोफिलिक का अटैक होता है यहाँ पर। तो इसलिए जो हिंड्रेंस फैक्टर है ना वो यहाँ पर ज़्यादा मोर फेवर करता है देन हमारा कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। ओके, जो कि हम SN1 रिएक्शन में बना रहे थे। तो बस यहाँ पर ये है कि इसमें जो रिएक्टिविटी ऑर्डर जाता है वो 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पर इजीली अटैक कर देगा जहाँ पर हमारा हिस्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। ओके, तो इसकी रिएक्टिविटी हो गई 1 2 3। और थर्ड वन है हमारा, इसमें जो हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं वो कौन सा यूज़ करते हैं, पोलर एप्रोटिक। एग्जाम्पल क्या है, DMF डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा, दिस इज डाइमिथाइल एंड दिस इज फॉर्मामाइड। ये हमारा अमाइड बॉन्ड होता है, C डबल ऑक्सीजन नाइट्रोजन बॉन्ड। ओके, तो अब ये पोलर कैसे है भाई, पोलर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड भी है, यानी कि दो एटम है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है। और यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो ये पोलर तो हो गए। बट प्रोटिक इसलिए नहीं है क्योंकि ना तो यहाँ पर NH बॉन्ड प्रेजेंट है ना ही यहाँ पर OH बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, तो ये हमारा एप्रोटिक इसलिए है। बट अगर हम SN1 की रिएक्शन की बात कर रहे थे तो वहाँ पर हमारा क्या था, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट थे। ओके, और प्रोटिक कैसे थे हमारे, जैसे मिथेनॉल हम यूज़ कर रहे थे, ये SN1 रिएक्शन में हम यूज़ कर रहे थे, दिस इज मिथेनॉल। अब ये पोलर भी था, प्रोटिक भी था। पोलर इसलिए था क्योंकि दो डिफरेंट एटम है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इस पर नेगेटिव चार्ज इस पर पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये OH बॉन्ड प्रेजेंट है ना यहाँ पर, तो इसलिए ये हमारा प्रोटिक भी है। और पोलर इसलिए है क्योंकि डाइपोल प्रेजेंट है, दो डिफरेंट चार्जेस हैं दो एटम के बीच में। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस भी अलग है दोनों का। फोर्थ वन क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो गया, ये हो गया इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन। इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन इसका मतलब क्या होता है,
कि हमारा जो रिएक्टेंट है और कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ना रिएक्टेंट में, वो चेंज हो जाता है इन प्रोडक्ट में। ओके, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन विल चेंज फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। तो ये हमारी क्या होती है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है। ओके, अभी रिएक्शन मैकेनिज्म कराएंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। फिफ्थ वन हमारा क्या है, ये है, और ये बाईमॉलिक्यूलर तो होती है, ये तो मैंने करा दिया है। बाईमॉलिक्यूलर वही है जब हमारी रिएक्शन रेट, व्हेन रिएक्शन रेट विल डिपेंड, when reaction rate will depend, when reaction rate will depend both reactant concentration, both reactant concentration। ठीक है, तो ये हमारी जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ओके, दोनों के ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डिपेंड करेगा, यानी कि RX पे भी डिपेंड करेगा और साथ में न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगा। ओके, बिकॉज इसमें जो RDS स्टेप होता है वो हमारा न्यूक्लियोफिलिक अटैक ही होता है, इसलिए दोनों पे ही डिपेंड करती है। अभी चलो मैकेनिज्म कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा आप लोग भी। तो चलिए, ये तो कुछ पॉइंट्स थे जो हमें याद रखने हैं SN2 रिएक्शन में। अब कर लेते हैं इसकी मैकेनिज्म, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। अच्छा, इसमें जो हम यूज़ करेंगे वो लेस हिंडर्ड कार्बन यूज़ करेंगे। ओके, बिकॉज यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल अटैक उस कार्बन पर इजीली कर देगा जहाँ पर हिंड्रेंस, जिस कार्बन पर हिंड्रेंस कम होगा। ओके, तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल या OH नेगेटिव ले लो। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये RDS स्टेप में है, ये अटैक करता है। ओके, तभी तो हमारी रेट जो होती है वो दोनों ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। तो ये क्या होगा, इसके बैक साइड अटैक करेगा। ठीक है, अब बैक साइड अटैक करेगा तो यहाँ ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ट्रांजिशन स्टेट, अब जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है हमारी वो उस तरीके से बनती है, क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, OH बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ओके, दिस इज TBP, ट्राइगोनल बाइप्रामिड ट्रांजिशन स्टेट। इंटरमीडिएट नहीं बनता है इसमें, ना इसमें कार्बोकेटायन बनता है, ना कार्बन आयन, ना ही फ्री रेडिकल, बट इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है। और ट्रांजिशन स्टेट भी कौन सी बनती है, हमारी ट्राइगोनल बाइप्रामिड। ओके, दिस इज TBP, ट्रांजिशन स्टेट। ये क्वेश्चन भी जनरली पूछ लिया जाता है हमारा एग्जाम्स में। TB का मतलब क्या होता है, ट्राइगोनल बाइप्रामिड। ओके, कि कौन सी इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है। उसके बाद में हमारा क्लोरीन जो है वो रिमूव हो जाएगा और हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें जो OH या न्यूक्लियोफाइल की पोजीशन होगी वो इन्वर्ट होगी यहाँ पर रिएक्टेंट से। ओके, मतलब जो रिएक्टेंट में है उसके जस्ट कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो जाएगा हमारा इस कार्बन का। ओके, यानी कि OH हमारा क्या लेफ्ट में मिल रहा है और यहाँ पर क्लोरीन क्या है हमारा राइट में। ओके, तो ये हमारा इन्वर्ट हो जाती है। और अगर मैं रेट की बात करती हूँ तो रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, मेरे इस RX के, RX लिख रही हूँ मैं, या फिर इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं CH3Cl और इस न्यूक्लियोफाइल के। ओके, बिकॉज RDS स्टेप में हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, इसलिए दोनों ही रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ओके, तो चलिए अब इसका कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। इसमें हमें सॉल्वेंट अच्छे से ध्यान, थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं, सॉल्वेंट वगैरह का भी ध्यान रखना होता है, तो कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। और हाँ, यहाँ पर हमारा जो होता है ना 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो होते हैं ना हमारे, उसमें SN1 रिएक्शन भी हमारी प्रोसीड होती है उसमें, और SN2 रिएक्शन भी होती है। तो हमारा डिफरेंस कहाँ पर रहेगा, हमें डिफरेंस रहेगा हमारा उसमें जो सॉल्वेंट हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो सॉल्वेंट का ध्यान रखना है आपको कि अगर हमारा DMF दिया है और विद उसने न्यूक्लियोफाइल दिया है तो हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा हमको वो SN2 मिलेगा। बट अगर उसने 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड दिया है और साथ में उसने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिया है न्यूक्लियोफाइल के साथ में, तो हमारा SN1 रिएक्शन बनेगी। चलिए इसको कर लेते हैं, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड दोनों में ही जाएगा। सो मैं ले लेती हूँ, दिस इज 2 डिग्री, ये जो कार्बन है ना वो एक इस कार्बन से और एक इस कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 डिग्री, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड।
जब इसकी रिएक्शन कराई जाएगी मेरी, सॉल्वेंट DMF ले लिया है मैंने, दूसरा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, या फिर OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल ले सकते हैं। तो जो मेरा प्रोडक्ट मिलेगा ना मुझे, वो इन्वर्ट पोजीशन पे मिलेगा। ओके, ये मैकेनिज्म अभी मैं करा चुकी हूँ, बस इस चीज़ का ध्यान रखना आपको सॉल्वेंट का। इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्ट, और रिएक्शन क्या होगी यहाँ पे, SN2। ओके, और यही अगर हमारा 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड दिया है, उसने दे दिया दिस इज पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, दिस इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल के साथ दिया है उसने। तो क्या मिलेगा, सेम प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब ये रिमूव हो जाएगा, बस यहीं पे रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज रिटेंशन, मतलब जो स्टीरियो थी हमारा वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों में सेम रहेगी, तो उसको बोलते हैं रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH, यहाँ हाइड्रोजन। मैकेनिज्म मैं करा चुकी हूँ आप लोग को प्रीवियस वीडियो में, आप चाहें तो वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। दिस इज CH3, दिस इज CH3, तो ये हमारा SN1 रिएक्शन जाएगी, और SN1 रिएक्शन में क्या होता है, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। ओके ओके, ये हो गया हमारा। तो अब SN2 रिएक्शन की हम ट्रिक कर लेते हैं, और साथ ही साथ में जो हमने प्रीवियस वीडियो में SN1 रिएक्शन की ट्रिक करी थी वो भी इसको देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले SN2 रिएक्शन की ट्रिक देख लेते हैं। SN2 रिएक्शन को हम कैसे याद कर सकते हैं। SN2 रिएक्शन की ट्रिक है हमें पैन निब, पैन की जो निब होती है ना हमारी, तो यहाँ पे पैन से का मतलब है हमारा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, क्योंकि भाई पैन की निब तो हमें हर किसी को याद रहती है ना। यहाँ पे है न्यूक्लियोफिलिक अटैक और लेस हिंड्रेड कार्बन पर, ठीक है, लेस हिंड्रेंस कार्बन जहाँ पर होगा वहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये चीज़ याद रखना। तो इसकी रिएक्टिविटी 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ओके, RX। इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, बाई मॉलिक्यूलर। ओके, तो अब पैन की निब से आप याद रखना न्यूक्लियोफिलिक अटैक, और न्यूक्लियोफिलिक अटैक भी किस कार्बन पर, जो हमारा जिस कार्बन पर हिंड्रेंस कम होगा। ओके, और रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, एल्काइल हैलाइड की 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ओके, I फॉर इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट इन्वर्ट हो जाता है इसमें। B फिर हम B मीन्स क्या हो जाएगा, बाई मॉलिक्यूलर हो जाएगा। ओके, तो चलिए ये तो हमारा हो गया SN2 रिएक्शन की ट्रिक, और जो हमने प्रीवियस वीडियो में करा था SN1 रिएक्शन की ट्रिक। SN1 रिएक्शन में हमने करा था CPU, यानी कि जो कंप्यूटर का पार्ट होता है CPU, उससे कनेक्ट किया था। C मीन्स यहाँ पर क्या था, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन। कार्बोकेटायन भी हम कौन सा बनाते थे, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, क्योंकि हमारा जो 3 डिग्री होता था कार्बोकेटायन वो मोर स्टेबल होता था, और जो स्टेबिलिटी होती थी वो हम कैसे डिफाइन कर रहे थे, क्योंकि हमारा जो कार्बोकेटायन 3 डिग्री होता है वो उस पर जो मिथाइल ग्रुप होती है ना, प्लस इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट लगाते हैं, वो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से वो हमारा जो कार्बोकेटायन है ना वो स्टेबलाइज हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमारा 3 डिग्री जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री देन 1 डिग्री। अब यहाँ पे कार्बोकेटायन कार्बोनाइन को इंटरमीडिएट तो बनाते नहीं हैं हम, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है वो भी उस कार्बन पर जहाँ पर हिंड्रेंस कम होगा, तो इसलिए हमारा न्यूक्लियोफाइल वहाँ पर अटैक कर देगा। ओके, चलो अब पी हमारा क्या था, हमारा पोलर एंड प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर होना चाहिए, और प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे हमारा मिथनॉल हम यूज़ कर रहे थे, या फिर हम वाटर मॉलिक्यूल यूज़ कर रहे थे। ओके, यू मीन्स क्या था यहाँ पे, यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर का क्या मतलब था हमारा, जब हमारी रिएक्टेंट की जो रेट थी वो सिर्फ एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही थी, यानी कि RH पे डिपेंड कर रही थी, एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रही थी, तो उस रिएक्शन को हम बोल रहे थे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ओके, सो आई होप कि ये वीडियो और ये ट्रिक आप लोग के लिए हेल्पफुल रहे। सो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड नेक्स्ट वीडियो में और भी एलिमिनेशन रिएक्शन कवर कराएंगे और उसकी ट्रिक के साथ में कराएंगे, ताकि आप लोग भूलें नहीं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नहीं, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। सो अगर ये वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला है सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन कवर कराएंगे उसमें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बस और क्या हो गया।